हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत टाइम के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और क्योंकि बहुत जो है ना मसरूफ़ियत चल रही थी। क्या मसरूफ़ियत थी, इस 1-2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अच्छा, वीडियोस तो मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं आपको दिखा सकूँ। और यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ें दिखा रही हूँ ना, दरअसल मैं पैकिंग कर रही थी। हम सारी फैमिली मिल के जो है वो एक टूर पे जा रहे थे। यही था, इस्लामाबाद से नथिया गली तक का था, तो वहाँ पे स्टे करना था 2 दिन। तो सब मिलके जा रहे थे और मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी। इधर से साथ साथ ये चीज़ें वो दिखा रही हूँ जो मेरे हस्बैंड बाहर से मेकअप और चीज़ें थोड़ी सी लेकर आए थे बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो वो सारी नई नई चीज़ें पैक कर रही थी क्योंकि जा रहे थे 2 दिन के टूर पे। तो मैंने कहा सारी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें लेके चलूँ ना। और अभी मुझे टाइम मिला था जब ये पैकिंग कर रही थी ना, इन चीज़ों को खोल के देखने का। तो मेरे लिए भी उसी तरह न्यू थी जिस तरह आपके लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतनी सारी चीज़ें लेकर आए थे, देने दिलाने वाली, खाने पीने वाली, ये वो। तो ये जो हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें लेकर आए थे, टाइम ही नहीं मिलता था इनको खोल के प्रॉपर देखने का, ये वो। और मसरूफियात तो ऐसी थी ना कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने हर वीडियो में बताती रहूँगी कि मेरी मसरूफियात क्या रही हैं। अच्छा, अभी जो है वो थोड़ा सा मुझे फ्लू हुआ है तो आपको आवाज़ में भी फील हो रहा होगा। बस इंशाल्लाह दुआ करें, इस वीडियो के साथ साथ इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपडेट करती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी और आपके सामने इसको पेश करती रहूँगी, ताकि आप भी देखते रहे मेरी लाइफ में अभी तक क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं, क्योंकि आप भी मेरी लाइफ का हिस्सा है। बस वो थोड़ी सी कंटिन्यूसली नहीं रह पाती है क्योंकि बहुत सारे और काम थे जो साथ साथ हो रहे थे, इसलिए उस तरह कंटिन्यूसली नहीं हो पाती है कि वीडियोस को प्रॉपर तरीके से रोज़ रोज़ अपडेट किया जाए। अब यहाँ पे मैं अलाया की बोतल ओपन कर रही थी, वाटर बोतल ओपन हो नहीं रही थी। ठीक है जी, वो दरअसल उसका 2 तरह का आप उसको ओपन कर सकते हैं, तो वो मैं दिखा रही थी। बस जी जल्दी जल्दी ये मेकअप शेकअप पैक किया और उसी रात जो है ना, जब हम पैकिंग कर रहे थे क्योंकि सुबह सुबह हमने निकलना था, तो जी खालिद भाई जो मेरे बहनोई है उनका बर्थडे था। तो छोटा सा सेटअप मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि हमने उनके लिए सरप्राइज़ बर्थडे अरेंज की थी। जॉब से आए थे तो फिर केक काटा था। और ये जी नेक्स्ट डे का वीडियो है जब बस अब हम जा रहे हैं। और आप कह रहे होंगे कि क्या स्टाइलिंग मार रही हूँ मैं, तो ये मैं स्टाइलिंग नहीं मार रही, मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो जो इजी कलर मैंने आपको बताया था, जो मैंने बालों पे किया था। किसी ने कहा था कि जी ये बहुत अच्छा सा शाइनी कलर है, इससे वाइट बाल नहीं होते हैं। तो मैंने कहा चले, ब्लैक बालों से थोड़ा सा तंग हो गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा कलर चाहिए। तो ये थोड़ा सा बर्गंडी टाइप, थोड़ा सा ना मैरूनिश टच आया था। अच्छा लग रहे थे भाई, उस टाइम फ्रेश लग रहे थे। बस जी पेट्रोल डलवाने के बाद यहाँ से निकल पड़े हम अपने सफ़र पे। और सफ़र के बीच बीच में जो जो हमने इंजॉय किया, चीज़ें आई, वो सारी मैंने कैप्चर करने की तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ चीज़ें मिस हो रही थी। अच्छा जी, ये बहुत ही मज़े का जो अंडरपास बना हुआ है बाराको से मरी जाते हुए, तो जब हम लास्ट टाइम थे इस्लामाबाद में तो ये बन रहा था और उससे मेरे ख्याल से लास्ट में थे तो ये नया ओपन हुआ था। अब तो ये प्रॉपर जो है ना वर्किंग में है और बस इसी से बाराको को क्रॉस करते हुए दिस इज़ द मरी। और जब हम गए ना, वी आर सो लकी कि जब हम वहाँ पहुँचे तो ये वेदर चेक करें जी, बादल जो है ना, बस कह रहे थे हमने भी नीचे आना है ना, तो बस बादल जो है वो नीचे आ रहे थे और हम जो है वो उन पहाड़ों पे ऊपर जा रहे थे। अच्छा जी, जो हमारा वहाँ पे स्टे रहा है ना वो बहुत मज़े का रहा है। दरअसल मेरे बहनोई हैं, ही इज़ इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो बैंक की तरफ से उन्हें एक छोटा सा गेस्ट हाउस मिला हुआ था। गेस्ट हाउस कर ले या पूरा एक हाउस कर ले, नथिया गली में जो ऊपर नीचे बना हुआ था, उसमें आप 4-5 फैमिलियां रह सकती हैं। मतलब प्रॉपर जो है वो उसमें 4 रूम्स थे, 2 ड्राइंग डाइनिंग थे, एक किचन था। अच्छा जी, बहुत ही मज़े का वो सेटअप था। ये मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कि जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं वहाँ क्या क्या वेदर था, कहाँ कहाँ हमने स्टे किया। ये जो बीच में एक चाय खाना वाला स्टॉप आता है जहाँ पे आप रुक कर थोड़ी सी वीडियोज़, जहाँ पिक्चर्स बना सकते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं होता खड़े होकर पिक्चर बनाने का, ये वो, क्योंकि बच्चों को ही पकड़ना होता है आपने कि वो देखो कहाँ जा रहा है, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो। तो जगहें ऐसी होती हैं कि डर भी लगता है। तो जी मैं बहुत कम रुकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का होता है नहीं आ जाओ, रुकते हैं, कोई पिक्चर विक्चर बनाते हैं, तो मुझे बच्चों की वजह से थोड़ा डर लगता है। बस ये पहुँच गए थे हम मरी। ये था जी कश्मीर पॉइंट, और ये जी जो कश्मीर पॉइंट था ना बहुत ही मज़े का था। अच्छा जी, वहाँ पहुँच के हमने चाय शाय का थोड़ा सा इंतज़ाम किया और पहुँच के हमें जो है फ़ातिमा का केक काटना पड़ा, क्योंकि फ़ातिमा की बर्थडे होती है 14 अगस्त और हम यहाँ 16 को गए थे। तो हमने कहा था केक वहाँ चल के काटेंगे, तो यहाँ बच्चे जो है ना इतना तंग कर रहे थे तो हमने केक वापस रख दिया फ्रिज में। बस मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि वो घर था, वहाँ पर कैसे किचन था, जहाँ किचन पर हमने सारा खाना वाना करना था। दरअसल वहाँ पर कुक भी थे जो हमारा नाश्ता बनाने आ रहे थे और सारी सफाई किचन और बर्तन वगैरह वही धोकर
दे रहे थे जो इस मतलब घर के लिए वहाँ बैंक की तरफ से रखे हुए थे। तो हम अपना सौदा वगैरह सारी चीज़ें बेसिक लेकर आए थे जो हमने था कि इन 3 दिनों में हमने वहाँ पे इस्तेमाल करने। ये देखें आप, सादिया और हम मिलके कढ़ाई बना रहे थे और फिर ये जो है दोबारा से जी केक आया और हम सब ने केक काटा। वहाँ पे अहमद और फातिमा हमने दोनों को कहा भाई केक काटो मिलके। तो बस तो छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे की थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ और किस तरीके से हम कर रहे थे आप भी देखें। बस ये रात का टाइम था, बच्चे अब बहुत थक चुके थे, खेल रहे थे, खाना शाना खा के उसके बाद का वीडियो है। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि रात को वहाँ पे क्या एक्टिविटी थी। बस उसके बाद बच्चे सो गए और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ कि उफ़ यहाँ पे क्या तो वेदर था ना कि जो ये आप बादल देख रहे हैं बाहर बिल्कुल आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा था। उस घर से उस कॉटेज से बाहर बिल्कुल कुछ नहीं नज़र आ रहा था और जब हम ये विंडोज़ ओपन कर रहे थे तो बादल अंदर आ रहे थे घर के अंदर। और बस यहाँ पे सारे जो है ना अपने अपने जो है बिस्तरों को अब छोड़ने, ये चेक करें असफर को सब उठ गए, इन्होंने नहीं सुना था। बस हम कह रहे थे उठे नाश्ता करें तो बाहर निकले। बस इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सब रेडी हो रहे थे हम लोग। हमने कहा चले बाहर निकलते हैं। और ये हलीमा देखें क्या कहती है। हम पहले नहाए थे, गर्म पानी था, फिर खेले, फिर बाय बाय। जी जहाँ पे हम रुके हुए थे उसके बाहर ये कॉटेज के ऊपर जब आप निकल के बाहर आते हो तो ये वहाँ के मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि वहाँ पे हम रेडी होके और सबने हमने वहाँ पे पिक्चर्स बनाई पूरी फैमिली ने। और बच्चे भी सब जो है ना उस दिन जो है ना व्लॉगर बने हुए थे क्योंकि सब वीडियोस बना रहे थे, सब अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे थे। और ये चेक करें ना कितना मज़े का जो है ना नथिया गली का वेदर हुआ था। बस हमने बहुत एंजॉय किया, जितना अच्छा टाइम था। और ये जी हम जब पिक्चर बना रहे थे तब मेरे हस्बैंड को उस टाइम पे जो है थोड़ी सी शरारत सूझ रही थी, वो पिक्चर नहीं वो वीडियो के मूड में थे। बस जी सबने यहाँ पे पिक्चर्स हमने बनाई और पिक्चर्स बनाने के बाद हम सारे बाहर गए। वहाँ पे हमने क्या क्या एक्टिविटी की। यहाँ से तो करीब हमें कश्मीर पॉइंट था तो हम कश्मीर पॉइंट बच्चों को लेकर गए और वीडियो सारा ये देखें ज़रा सादिया नादिया को उनके जो है ना वो सबके एक एक जो है ना क्लिप मैंने लिया था ताकि याद रहे। अलाया भी जो है ना मेरे हाथ आ गई, वरना ये बच्चे हाथ ही नहीं आ रहे थे। बस यहाँ से अब निकल पड़े हम अपने कॉटेज से और सीधा जा रहे हैं कश्मीर पॉइंट। वहाँ बच्चों ने कैसे एंजॉय किया वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। हेलो समोसा है हमारा। कितने हो गई हैं? बस चलो हो गया। जी उसके बाद बच्चों को घर लेकर आए। बच्चे बहुत थक चुके थे, टायर्ड हो चुके थे, ठंड भी थी, बच्चे सो गए। और मैं आपको ये बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब बच्चे सो गए, रिलैक्स हो गए। तो बस उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तो चलते हैं मैकडॉनल्ड्स। और आपको पता है कि जो लोग मरी में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, सॉरी या इस्लामाबाद में नहीं भी रहते हैं, उन्हें भी पता है कि मैकडॉनल्ड्स ऑल द वे आपको पूरा मरी नथिया गली छोड़ के नीचे आना पड़ता है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है। जब आप मरी की तरफ जाते हो तब स्टार्टिंग में आपको मैकडॉनल्ड्स आता है। बस जी उन्होंने कहा चलो तो चल के कॉफ़ी पी आते हैं या आइसक्रीम खा के आते हैं। बस जी बच्चे सो गए थे तो उनको मैं बड़ी बहन के पास छोड़ के, क्योंकि वो लोग थक गए थे तो वो लोग वहीं पे थे फ्लाइट पे। तो बस हम आ गए, मैं असफर को भूख लगी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ना एपेटाइजर इशू है कि वो अगर 6-7 बजे खाना खा लेते तो उन्हें 11-12 बजे दोबारा भूख लगती है।
बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं 2 डेज़ का डालती तो वो वीडियो 20 मिनट्स का हो जाता। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।